हेलो दोस्तों, गोले का ज्ञान जी के जी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैप सीरीज के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है विश्व के महासागर। आज हम पढ़ेंगे कि विश्व में कितने महासागर पाए जाते हैं, उनके नाम क्या हैं और उनका क्रम निर्धारण भी आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो देखते समय कॉपी पेन अपने साथ में रखें और वीडियो में जो कुछ भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाए उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ई रहा हमार गोला और हमार गोले पर यानी कि हमारी पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर को दक्षिण महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक हमने जाना कि हमारी पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं और जिनके नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक या दक्षिण महासागर। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर और तटीय रेखा के आधार पर इन महासागरों का क्रम क्या है। कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, और तटीय रेखा के आधार पर कौन सा महासागर सबसे बड़ा है और कौन सा महासागर सबसे छोटा है। तो अब हम जानते हैं कि क्षेत्रफल, पानी और गहराई के आधार पर कौन सा महासागर कौन से क्रम पर आता है। तो दोस्तों, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, यानी कि जो महासागर सबसे ज़्यादा स्थान घेरता है, या फिर जिस महासागर में सबसे ज़्यादा पानी है, या फिर जिस महासागर की गहराई सबसे ज़्यादा है, तो पहले नंबर पर आता है प्रशांत महासागर। पहले नंबर पर आएगा प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, या फिर कह दीजिए अटलांटिक ओशियन। ठीक है। आगे हम बात करें, तीसरे नंबर पर आता है हिंद महासागर। थर्ड पोजीशन पर रहता है हिंद महासागर। चौथे नंबर पर आता है अंटार्कटिक महासागर, और हम जानते हैं कि अंटार्कटिक महासागर को हम दक्षिण महासागर के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने इसका दूसरा नाम भी लिख दिया है, दक्षिण महासागर। और सबसे लास्ट जो हमारा महासागर है क्षेत्रफल, पानी या गहराई के आधार पर, वह है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर 5वें नंबर पर आता है, आर्कटिक महासागर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे हम अगले पेज पर चलते हैं और जानते हैं कि तटीय रेखा के आधार पर महासागरों का क्रम क्या है। तटीय रेखा के आधार पर अगर महासागरों के क्रम की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने आर्कटिक और अंटार्कटिक जो महासागर हैं उनके क्रम को इरेज कर दिया है, और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का जो क्रम है वो अभी भी ज्यों का त्यों है, क्योंकि तटीय रेखा के आधार पर भी प्रशांत महासागर पहले स्थान पर, अटलांटिक महासागर दूसरे स्थान पर और हिंद महासागर तीसरे स्थान पर आता है। अब अगर हम बात करें जो परिवर्तन हो जाता है तटीय रेखा के आधार पर, वह ये हो जाता है कि जो आर्कटिक महासागर है वह अब चौथे पोजीशन पर रहता है। चौथे स्थान पर तटीय रेखा के आधार पर आर्कटिक महासागर है और 5वें स्थान पर अंटार्कटिक महासागर है। तो देखिए दोस्तों, कितने आसान तरीके से हमने सीख लिया कि तटीय रेखा के आधार पर और क्षेत्रफल, पानी या गहराई के आधार पर क्रम का बिल्कुल एक माइनर सा डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और वो डिफरेंस सिर्फ आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भूलने वाली कोई बात नहीं है। आप एक क्रम को याद रखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, यहाँ तक आपको बिल्कुल आसानी से याद बना रहेगा। बस हमको जो ध्यान देना पड़ता है, जहाँ पर हम गलती कर सकते हैं, वो है चौथे और 5वें पोजीशन के स्थान पर हम आर्कटिक और अंटार्कटिक में गलती कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि एस आकार की आकृति वाला महासागर कौन सा है।
तो दोस्तों एस आकार की अगर हम आकृति की बात करें तो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो अटलांटिक महासागर है वो एस आकार की आकृति बनाता है। देखिए बिल्कुल जो इंग्लिश का लेटर होता है एस, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो जो एस लेटर होता है उस प्रकार की आकृति अटलांटिक महासागर द्वारा बनाई जाती है, इसलिए उसको एस आकृति वाला महासागर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे अगले पेज पर। तो वीडियो के लास्ट में आज हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका हम जल्दी से एक स्पीड में रिवीजन कर लेते हैं। कॉपी पेन लिए बैठे हैं तो आप उसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों रिवीजन करते हैं। आज हमने जो पढ़ा इस वीडियो में वो था कि विश्व में कुल 5 महासागर पाए जाते हैं, जिनके नाम हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक या फिर दक्षिणी महासागर। ठीक है, तो अगर हम इनका क्षेत्रफल, पानी और गहराई के आधार पर क्रम की बात करें तो पहले नंबर पर प्रशांत महासागर आता है, दूसरे नंबर पर अटलांटिक महासागर आता है, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर आता है, चौथे नंबर पर अंटार्कटिक महासागर आता है और 5वें नंबर पर आर्कटिक महासागर आता है। ये हमने अभी इस वीडियो में जाना था मैप के माध्यम से, और अब मैं आपको रिटन नोट्स के माध्यम से बता रहा हूँ जो मैंने लिखकर आपके सामने रखा हुआ है, आंखों के सामने है, स्क्रीन पर मौजूद है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको लिखा हुआ भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तटीय रेखा के आधार पर रिवीजन, तो तटीय रेखा के आधार पर सबसे पहले नंबर पर प्रशांत महासागर, दूसरे पर अटलांटिक महासागर, तीसरे पर हिंद महासागर, चौथे पर है आर्कटिक महासागर और 5वें नंबर पर आता है सबसे लास्ट में अंटार्कटिक महासागर। तो हमने जाना कि विश्व में कुल 5 महासागर पाए जाते हैं, और अगर क्षेत्रफल, पानी और गहराई तथा तटीय रेखा के आधार पर अगर हम इनका कंपैरिजन करें, जो हमारा क्रम निर्धारण होता है, उसमें हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि चौथे और 5वें पोजीशन पर आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर क्षेत्रफल और पानी के आधार पर अलग हैं और तटीय रेखा के आधार पर अलग हैं। बाकी शुरुआती जो 3 हमारे महासागर हैं वो उसी पोजीशन पर रहते हैं, चाहे हम क्षेत्रफल की बात करें चाहे हम तटीय रेखा की बात करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये मैप के थ्रू पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी जीके को और बेटर बनाते रहें, जीके के साथ जुड़े रहें। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी है भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हर एक वीडियो देखते चलें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते चलें।